माला नहीं है सर, तुम जाओगी तो वहां तुमको सत्संग मिल जाएगा। लेकिन कौन जाने कल की खबर नहीं पड़ती, इसलिए कल प्लानिंग के लिए पूछ रही थी ना कि प्लानिंग करनी चाहिए। तो प्लानिंग कहाँ चलती है अपनी? बहुत मनुष्य सोचता है, तभी तो गुरु नानक साहब बोल रहे ना कि सोचा सोचना हो वही ये सोचे लखवा। तुम्हारे सोचने से थोड़ी कुछ होता है, फिर जो प्लानिंग पहले से ही है तैयार, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, बनी बनाई बन रही है, कुछ बनना नहीं। बच्चा पैदा होता है, हम लोगों में छठे दिन ही कलम दवात कागज बही खाते सब रख देते हैं कि भाई अभी विधाता आएगी और इसका सब प्रारंभ लिखेगी। लेकिन ये एक रीत होती है, हालांकि गर्भ में आने से पहले ही उसकी सारी प्रारंभ तैयार हो जाती है। पहले बनी प्रारंभ, पीछे बना शरीर, शरीर भी पीछे बनता है, प्लानिंग के बाद शरीर बनता है। लेकिन इंसान जब पैदा हो जाता है तो फिर सोचता है मेरी प्लानिंग चले, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ये बनाऊंगा, मैं वो। पहले बोलती थी मेरे को करनी नहीं है शादी, बहुत दिन तक तो ऐसे ही उसका चलता रहा। फिर मैंने बोला कैसे कर ली तुमने? कहती पता नहीं कैसे, हाँ होगी होगी तो ऐसे करें। अब ये इसको खेल देखना होगा, परमात्मा ने बना रखा होगा ऐसा खेल भी कि इसकी भी फीलिंग करो। ये भी एक ड्रामा है बीच में, ड्रामे का भी तुमको जो मिला है पूरा करके आओ। अब मालूम नहीं अब आगे और क्या है, फिर भी अपने अंदर में ये इसको विश्वास है कि भगवान ने सोने में कलम डुबोई, तुम्हारी प्रारब्ध बहुत अच्छी लिखी हुई है। ये कितने हम लोगों के पास दादाजी के पॉजिटिव थिंकिंग बातें हैं कि ब्रिलियंट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। नहीं तो पहले कौन ये बात हुए और बोले ब्रिलियंट फ्यूचर, बोले अरे अब तो हमारे लिए अंधकार हो गया, अब हमारे लिए कौन सा ब्रिलियंट फ्यूचर है, अब मेरे लिए क्या अपना है, अब ऐसा कैसे हो गया, अभी उम्र ही क्या थी, और फिर खाली थोड़े दिन के लिए मैं क्यों गई, मैं न जाती, जाना होता। कोई पश्चाताप करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन कैसा ये सब विधि का विधान है, अगर हम इस बात का विश्वास कर ले तो सच में कुछ भी सोचने के लिए नहीं बचता है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर, कुछ भी सोचना तुम्हारा धर्म ही नहीं है। बस जैसे परमात्मा चला रहा है, जो कार्य तुम्हारे से ले रहा है वो भी एक सेवा समझ के, जहां भी रहते हो वो तुम्हारे लिए भगवान ने सेवा बनाई है, और अपना तत्पर होके कोशिश करके यही काम करो, कोशिश करके यही प्लानिंग करो। अगर करनी है प्लानिंग ही, दिमाग तो कुछ न कुछ सोचता रहता ही है, तो यही प्लानिंग करो कि ये जन्म अब तुम्हारे लिए, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे सोचने से ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे को लगता है कि शायद अपने कार्य के लिए भगवान तुमको जरूर हिम्मत देता है और ऐसी सहूलियतें भी बना देता है। जब तुम उसके कार्य के लिए तैयार होते हैं तो तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी सहूलियत तैयार कर देता है कि तुम ये कार्य कर सको। जब तुम बढ़ते हैं तो साधन भी तुमको मिला है। पहले हमने देखा है कि पहले किसी के पास इतने साधन नहीं थे जाने के, आने के या कहीं पहुंचने के। अब कैसे सब सहूलियतें होती चली जा रही है, और अगर तुम तैयार हैं तो लोग तुमको घर से भी लेने आते हैं कि तुम चलो, हमारे घर में ये विपत्ति आई है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। और बिना ज्ञान के तो दुनिया में सब जगह प्रॉब्लम है। कबीर ने ऐसे ही लिखा कि घर घर लगी आग, कबीर कोठे चढ़ के देखा तो घर घर लगी आग, सबके जावा सतगुरु तो नहीं तो मैं भी डर जाता। भले बाहर से जो हमको बड़े अमीर दिखाई देते हैं, बड़े खुश दिखाई देते हैं, दादा ने बोला दिस इज ऑल्सो पॉलिश्ड पॉवर्टी। बिजनेस जो भी है
दुनिया में तुमको दिखाई देती है ये लोग अमीर हैं, ये बड़े खुश होंगे, इनके पास ये है, इनके पास कारें हैं, बंगले हैं, मोटर है, पैसा है, इतनी गाड़ियां खड़ी है। जितने भी खड़ी है गाड़ियां उतने दुख हो जाता है, जितनी खुशियां मानियां उतना नया दुख। और जरूरी नहीं है कि ये ज्ञान कोई बहुत पैसे वाले को ही लगता है, बहुत पैसा हो तुम्हारे पास या बहुत सहूलियतें हो तभी तुमको ये ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो हमने देखा है कि बल्कि जिनके पास कोई साधन ही नहीं, कबीर के पास क्या था, बेचारा जब सारा दिन एक चादर बुनता था तब तो रोटी खाता था, इतनी मेहनत उसको करनी पड़ती थी। तो सारे दिन में एक जूता सिलता था रविदास, तब उसको 2 फुल्का मिलता था। तो जितने भी संत हुए कोई बहुत करोड़पति और अमीर तो नहीं थे। तुलसीदास भी साधारण ही था, वो भी कपड़े का काम करता था, कोई ज्यादा पैसा उसके पास भी नहीं था। सूरदास के पास तो आंखें ही नहीं थी, लेकिन सब कितने उच्च कोटि के भक्त बने, या कितना उनके अंदर से सारे वेद और शास्त्र, और सब जितने ऋषि मुनि भी जंगलों में रहते थे, पत्तों पर लिखते थे। तब तो कोई लिखने के इतने साधन नहीं थे, कैसे बैठ के लिखते थे। वेद सारे जो है भाई गणेश जी ने लिखे, मतलब एक कलम भी नहीं मिली उसको, बेचारे ने अपना दांत तोड़ के उसके साथ बैठ करके लिखा, और इतना फास्ट लिखा। तब तो ये शॉर्ट हैंड और ये सब भी नहीं थे, फोटो स्टेट शास्त्र ये, और कितने अभी तो कंप्यूटर जैसे क्या क्या बनता चला जा रहा है, वेबसाइट, टीवी, इतनी सब मशहूरी की जगह बन गई है। उस दिन भी मैंने जब बोला तो मर्दों का दिमाग जरा ज्यादा तेज होता है ना, मैंने बोला भाई मर्द लोग क्यों नहीं इतना वो कार्य करते हैं, संख्या कम है। तो इतनी जल्दी से जवाब दिया कि आपकी मना है पब्लिसिटी, मतलब घुमा फिरा के दोष तुम गुरु पे ही मरना, ये नहीं कि अपनी कहीं पर सुस्ती देखना या आलस देखना, या हम और आगे हिम्मत रखेंगे या कार्य करेंगे। जोश आना चाहिए कि अगर गुरु हमारे में ये उम्मीद रखता है तो हम अपना समय कैसे भी बचा के और ये कार्य कर सकते हैं। कहते हैं आपकी मना है पब्लिसिटी की, मैंने काहे इस पब्लिसिटी करोगे, अखबार से करोगे, कागजों से, या टीवी से, या बुक्स लिख के, किस तरह से करोगे पब्लिसिटी? अपने मुख से करो, माउथ टू माउथ। आज जोत से जोत जलती है ना, अभी हमको केक में भी 10 मोमबत्ती जलानी पड़ती है, तो पहले हम एक बड़ी मोमबत्ती जला लेते हैं, उसे एक मोमबत्ती से फिर हम कई मोमबत्तियां जलाते, तो इजी हो जाता है। पर अगर माचिस की तीलियां लेंगे तो जलेंगी, जल जाएंगे। तो हम एक बचत वाला तरीका सोचते हैं कि भाई एक मोमबत्ती से हम 100 दिए जला सकते हैं, 1000 दिए जला सकते हैं, करोड़ दिए जला सकते हैं। तो पहले तुम अपने को तो जलाओ, तुम खुद को जलाओ। टीवी में और इसकी पब्लिसिटी, ये तो सब चीजें फिर भी मनुष्य के आगे तो जड़ है, और जड़ से तो पब्लिसिटी भी जड़ हो जाएगी। जो जड़ से पब्लिसिटी की जाएगी वो पब्लिसिटी जड़ ही हो। और चेतन से जो पब्लिसिटी होगी वो चेतन से ज्वलंत होगी। अब हम एक दिया जो हमारा अखबार पे छपा हुआ है उसे हम दिया जलाएं तो क्या जलेगा? मोमबत्ती कैलेंडर में जब बनी हुई है या टीवी पे बनी हुई है उसे हम मोमबत्ती जला सकते हैं। झरना बह रहा है टीवी में तो क्या हमारे घर में पानी आ जाएगा? दादाजी बोलते थे जैसे कि पिक्चर एंड डिस्क्रिप्शन, जैसे पिक्चर बनी हुई है डल लेक तुम्हारे घर में, ड्राइंग रूम में कश्मीर की डल लेक बनी हुई है, तो बोला वो बनी हुई है और उसका नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, दोनों ही झूठे हैं। ये डल लेक है, ये कश्मीर में है, तो यहाँ तो नहीं बह रही डल लेक, यहाँ तो पानी नहीं आ रहा तुम्हारे कमरे में, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी झूठा है, और जो पिक्चर बनी हुई है वो भी झूठी है। तो जो टीवी में संत दिखाई दे रहा है वो भी झूठा है, और जो तुम्हारे को उसकी वाणी मिल रही है उससे भी तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। कई लोग बोलते हैं
अरे हम नहीं आ पाते ना आपके पास, तो फिर हम साधना देख लेते हैं, हम संस्कार देख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं, आस्था देख लेते हैं, उसे भी हमको ज्ञान मिल जाता है। अगर इन सबसे ज्ञान मिलना होता तो अब तक पूरी वर्ल्ड को मिल चुका होता, क्योंकि ये तो लाइव टेलीकास्ट भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो भी इतना अंधकार क्यों है जगत में? तो भी लोगों के अंदर आज कोई भी टीवी से सुना हुआ कोई लड़की ऐसी लेके आओ जो ऐसे आपको पत्र लिख के बताए कि उसके पति का शरीर शांत हुआ और वो ऐसी किसी लिख सकती है? टीवी वाले संत ने उसको इतना मजबूत बना दिया, बना सकता है? भले वो लेक्चर कितना भी कर दें, चाहे करोड़ों की भीड़ उसमें हमको दिखाई दे रही है, लेकिन वो सारी भीड़ ऐसे ही है, जैसे दादा ने बोला भाई करोड़ों को ज्ञान देना ऐसे जैसे पत्तों को पानी देना, और एक से एक ज्ञान देना ऐसे है जैसे जड़ को पानी देना। तुम चेतन होकर के तुम बैठ के जड़ टीवी के आगे बैठ के हम उससे सीख रहे हैं, उसे तुम क्या सीखेंगे? सिखाएगा तुमको चेतन गुरु, या तुम चेतन है तो तुम चेतन को जाके सिखाओ। तुम जड़ टीवी से या जड़ किताबों से या जड़ अखबारों से क्या पब्लिसिटी करेंगे? अच्छा, अखबारों में हम देखते हैं एक पूरा पेज आता है डेली, दैनिक जागरण, उसमें एक पूरा पेज आएगा, यहाँ ये संत आया है, वो कथा कर रहा है, वो सत्संग कर रहा है, वो ये कर रहा है, और नीचे दृष्टांत भी लिखे रहते हैं, आज ये संत ने ये बताया, आज ये महात्मा ने ये बताया। वो अखबार कहाँ पड़ी रहती? सब बिल्कुल सबकी स्टोर रूम में पड़े हैं, वेस्ट पेपर बास्केट में, रद्दी वाला आके उनको खरीद के ले जाता है। कोई उस किताब को संभाल के रखता है? पर आज तुम अपने हाथ से डायरी लिखो, तुम देखो उसको कैसे तुम संभालो, तुम उसको कितना प्यार करते अपने हाथ से भजन लिखो, कितनी तुमको उसमें अंदर जैसे ममता पड़ जाती है। एक वाणी तुम सामने सुनो और एक वाणी तुम कैसेट से सुनो या सीडी से देखो या उससे देखो। अभी तुम सबने सामने देखा बर्थडे, और कई लोग ले गए सीडी, भाई चलो हम सीडी से देखें। तो जिन्होंने सामने देखा और जो सीडी से देखेंगे, क्या दोनों में फर्क नहीं है? जमीन आसमान का फर्क। तो वो जीवंत है, वो मुर्दा, कैसेट भी मुर्दा। ये तुमको रिवाइज हो जाती है, भाई चलो इतनी मेमोरी नहीं है, लेकिन हमको याद है जब हम लोगों के पास ये सब साधन नहीं होते थे, तो हम लोग बल्कि इतना ध्यान से सुनते थे कि यहाँ मेमोरी में वो बातें जो थी छप जाती थी। और दादाजी कहते थे मैं तुमको जीती जागती टेप बनाऊंगा, मैं तुमको मुर्दा टेप की तरह खाली कैसेट भरने के लिए नहीं, रटी रटाई वाणी तुमने भी वक्त दी जहां जाके, पर जो सुनो और फिर उसको प्लस अप्लाई करो, प्लस अपने जीवन में भी लगाओ, अनुभव में भी लगाओ। उसके बाद तुम किसी को बताते हैं, अपना अनुभव जब बताते हैं उसका असर होता है। बाकी टीवी में अब कई लोग क्या बोलते हैं, सत्संग भी करते हैं, वहां जाकर के सत्संग में आज रविशंकर ने ये बोला, सत्संग में आज आसाराम बापू ने ये बोला। अरे पागल, तुमको टीवी की बात सत्संग, अपना गुरु तुम्हारा भूल गया, तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या बनाया तुम वो बताओ ना। आसाराम बापू ने ये बताया, रविशंकर ने ये बताया, फलाने शंकर ने वो बताया होगा, जो सामने जिनको बताया होगा उनको मिला होगा लाभ, जिसने सामने क्वेश्चन किया होगा उसको मिला होगा आंसर। जो सामने गंगा में जाएगा, जो नहाएगा, अब गंगा तुमको टीवी में दिख रही, इसमें नहाओ, लगा लो डुबकी, गंगा आ गई है तुम्हारे घर में, उसमें डुबकी लगाने से तुमको कोई ठंडक मिल जाएगी क्या? या तुम्हारे पास पाप धुल जाएंगे? उसके लिए तो हरिद्वार जाना पड़ेगा। पहले तुम हरिद्वार का चित्र घर में लगा लो, तो उससे क्या हो जाएगा? पहुंच गए तुम हरिद्वार, स्टेशन पर भी पहुंच गए, वहां भी हरिद्वार बनी पड़ी, गंगा बनी पड़ी। स्टेशन पर पहुंच के भी नहीं पहुंचे जब तक गंगा के बीच में न गए। खाली हरिद्वार में पहुंचने के लिए हरिद्वार नहीं, जब तक नहाए नहीं तब तक शीतलता कहां पड़ेगी। तो जब तक सामने तुमको गुरु नहीं मिलेगा तो तुमको अंदर से आनंद आएगा कहां? करंट जहां आ रही होगी वहां प्लग लगाने से तुम्हारे बल्ब जलेगा, या ऐसे ही कोई प्लग लगा हुआ है उसमें तुम, ऐसे तो बिजली वाले के पास बहुत सारे प्लग रखे हैं, बहुत तारें रखी है, बहुत एक दूसरे को लगा देता है उसके पास आ जाए बिजली, ऐसा तो नहीं होता है। जहां करंट आ रही है वहीं पर ही तो लगाने से रोशनी आएगी।
तो जिसके जीवन में करंट आ चुकी है, उसके पास बैठने से तुमको भी करंट आएगी, तुमको भी वाइब्रेशंस मिलेगी। लेकिन जिसके जीवन में ही नहीं अभी आई करंट, वहां बैठ भी जाओगे, वहां सुन भी लोगे, 4 घंटे टीवी के आगे बैठ के देख भी लोगे, तो उससे क्या तुम सीख जाओगे? अगर इन सब से सीख जाए तो मैं बार बार, अब टीवी पे अंग्रेजी बोलना सीखिए, कौन सीखा? जब तक कॉन्वेंट में बचपन से नहीं पढ़ा होगा, इंग्लिश बोलने आएगी ही नहीं। अगर सिखा भी रहे हैं वो लोग, बुक्स भी पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं टीवी पर बहुत, लेकिन टीवी से कोई एजुकेशन थोड़ी पहुंच जाएगी। कोई स्कूल बंद कर दें, टीवी खोल करके बैठे, इनसे ही तुमको पब्लिसिटी करनी। तो इंसान का मन कितना आलसी है कि पब्लिसिटी आपकी तरफ से बना है। अच्छा, हम कैसे जॉब करो ताकि पब्लिसिटी हम देखें तो भी तुम किसी को बना पाओ। टीवी सुनने वालों में से कितने बन गए? इतनी पब्लिसिटी उनकी हो भी रही है, तो उनमें से हमारे पास लेके आओ किसी को तैयार। हम तो एक तैयार माल देखना चाहते हैं ना, जहां मिल में लोग सब, भले मिल चल रही है अपने ऑटोमेटिक मिल में, लेकिन फिर भी अगर मनुष्य उसको न ऑन करे, ऑफ करे, न चलाए, तो बिना मनुष्यों के मिल चल जाएगी। मजदूर यूनियन अगर स्ट्राइक कर दे तो उसकी मिल चल जाएगी, ऑटोमेटिक लगी हुई, अपने आप हो जाएगी, बिना डॉक्टर का हाथ लगाए ऑपरेशन हो जाएगा। मशीनें बहुत ऑटोमेटिक चलेगी, तो डॉक्टर साकार की काय को जरूरत पड़ती है? वैसे ही मशीन रख दे, ऐसे ही ऑपरेशन हो जाए। उसको ऑपरेट करना पड़ता है ना। एक्सरे मशीन को भी ऑपरेट करोगे, हर मशीन को तुम्हें चलाना पड़ेगा। कंप्यूटर को भी एक साकार व्यक्ति चलाए, कंप्यूटर अपने आप नहीं चलेगा, तुम्हें भी फीड करना पड़ता है। इसमें भी एक जीवित मनुष्य का हाथ है, बनाने में भी और चलाने में भी। ऐसे तो कोई ना पब्लिसिटी हो पाएगी ना, तुम्हारे जीवित मनुष्य के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। फिर तो मनुष्य के जीवित की कोई वैल्यू ही ना रह जाए, फिर इन जड़ साधनों से ही सब कुछ हो जाए। तो जड़ साधन से तुम जड़ ही हो जाओगे। जड़ पब्लिसिटी से जड़ लोग बनेंगे, चेतन लोग नहीं बनेंगे। चेतन को बनाने के लिए तो तुमको अपना तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान नरेश धरती का होगा, जिसके अंदर ऐसी लगन हो, अपना उमंग हो, जोश हो। अगर आज दादाजी धूप में, गर्मी में, बारिश में न निकले होते तो क्या हम लोगों के अंदर ये जोश होता? हम लोग ऐसा कार्य करते? आज भी तुम किसी के पास खुद जाओ और एक लेटर लिख लो या टेलीफोन पे सारी बात कर लो, उससे थोड़ी सी हिम्मत आएगी। और वो सामने आएगा, बैठेगा, उसको वाइब्रेशन दूर रह के वाइब्रेशन थोड़ी मिल सकते, सामने आ रहा संसार। अवतारों को भी मूर्तियां तो बहुत है, तो अवतारित क्यों होना पड़ता? क्यों प्रकट होना पड़ता? हर जगह भगवान है, फिर भी एक साकार रूप में क्यों आना पड़ता है? अंधकार है ना। देखो, दीपक जलाए बिना तो अंधकार, अंधकार को हटाए बिना तो किसी की तुम पहचान कर ही नहीं सकते। लोहा पड़ा है या सोना पड़ा है, अंधेरा है, तुमको क्या पता चलेगा लोहा कौन सा है, सोना कौन सा है? प्रकाश होगा तब सोने का और लोहे का ही पता चलेगा। सच क्या है, झूठ क्या है, बिना प्रकाश के कहां से पता चलेगा? तो प्रकाश जैसे जीवन मोमबत्ती हो, जीवन कोई गुरु हो, जीते जागते गुरु की महिमा अलग है। बाकी सत्संग तुम सबने सुना, फिर घर गए, फिर जाके सो गए, फिर जाके अपना पढ़ाई लिखाई की, अपनी नौकरी की, अपना काम किया, तो उससे तो कार्य नहीं होगा। जब यहां से चाहते ही तुम्हारे को शौक लगे कि हम आज 10 को जागृत करेंगे, एक को हमें 10 को बनाना है, 20 को बनाना है, तो चाहे तुम्हें उसमें निंदा मिलती है, कभी लहना मिलती है, कभी कुछ अच्छा मिलता है, कभी कुछ बुरा मिलता है, ठीक है, फूल भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली तुमको हर जगह फूल ही मिलेंगे, हर जगह प्रशंसा ही मिलेगी। निंदा भी मिल सकती है, प्रशंसा भी मिल सकती है, निंदा भी मिल सकती है। बाकी हम रेस्ट के लिए बैठे, रेस्ट काय की रेस्ट, रेस्ट इज वेस्ट। ज्ञानी कितनी रेस्ट करता है, कितनी रेस्ट होता है?
और अगर वो जरा सी लेता भी है, फिर से शक्ति लाने के लिए फिर इसको यूज करना। जब शक्ति रिजनरेट होती है तो कार्य करती है। पूरा समय करता रहेगा तो शायद थकान हो जाएगी, इसलिए थोड़ी देर भले 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा बीच में रेस्ट ले लिया, लेकिन फिर कार्य में लग जाए। तुमको अहर्निश कार्य करना या खाली सुस्त होकर के सन्यासी की तरह ठीक है होता रहेगा, काम अपने आप होता रहेगा, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे लोग तैयार हो गए हैं वो करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। एक को तो तब करना ही पड़ता है। हम देखते हैं अगर हम बैठे होते हैं तो सब सत्संगी बैठे हुए होते हैं, खाली हम उठे चप्पल पहन के सब पहले से ही उठना शुरू कर देते हैं। किसी को तो बैठना पड़ता ही है ना, बिना बैठे थोड़ी काम चल जाता है। वो बात हम अलग है, मैं 7 बजे तक बैठी रहूंगी तुम बैठे हो, और अगर मैं उठ जाती हूँ तो इसका मतलब तुम भी कहीं पर बैठोगे तभी तो तुम्हारे आगे भी कोई बैठे बैठोगे नहीं।